तो निकाय चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया गुरुवार से शुरू होने के बाद चुनाव प्रक्रिया का श्री गणेश होगा। जयपुर समेत प्रदेश की 309 निकायों के 10,245 वार्डों के लिए नामांकन प्रक्रिया गुरुवार से शुरू होगी। जयपुर जिले के 1 नगर निगम और 2 नगर परिषद के साथ ही 16 नगर पालिकाओं में नामांकन के लिए स्थान तय कर दिए गए हैं। इस बार प्रत्याशियों को नामांकन भरने के लिए केवल 3 दिन का समय मिलेगा। आयोग ने 27 से 31 अगस्त तक नामांकन पत्र भरने का समय रखा है, लेकिन प्रत्याशियों के पास ये 3 दिन का ही समय है। प्रदेश की 309 निकायों में गुरुवार सुबह 10:30 बजे लोक सूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 27 से 31 अगस्त तक के बीच में 3 दिन तक प्रत्याशी अपना नामांकन रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष दाखिल करवा सकेंगे, क्योंकि 28 अगस्त को रक्षाबंधन और 30 अगस्त को रविवार होने के चलते अवकाश रहेगा। जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने जयपुर नगर के 150 वार्डों के लिए 15 नामांकन केंद्र और 2 नगर परिषद के लिए 2 नामांकन केंद्र, साथ ही 16 नगर पालिकाओं में 690 वार्डों के लिए नॉमिनेशन केंद्र तय कर दिए हैं। जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों को 10-10 वार्ड के 15 समूहों में बांटा गया है। प्रत्येक समूह की जिम्मेदारी एक रिटर्निंग अधिकारी को दी गई है और इसके साथ ही सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी लगाए गए हैं। नामांकन लेने से लेकर आगे की चुनावी प्रक्रिया तक की जिम्मेदारी संबंधित आरओ की रहेगी। जयपुर नगर निगम के लिए यहाँ भरे जाएंगे नामांकन। वार्ड संख्या 1 से 10 के लिए कार्यालय रीको, रोड नंबर 05 VKI सीकर रोड। वार्ड संख्या 11 से 20 के लिए कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्लॉट नंबर 370 VKI एरिया मुरलीपुरा। वार्ड संख्या 21 से 30 के लिए नगर निगम झोटवाड़ा जोन ऑफिस, खेड़ी फाटक झोटवाड़ा। वार्ड संख्या 31 से 40 के लिए शहीद मेजर दिग्विजय सिंह सुमाल राजकीय इंग्लिश मीडियम खातीपुरा। वार्ड संख्या 41 से 50 तक के लिए उपखंड कार्यालय सांगानेर। वार्ड संख्या 51 से 60 के लिए पंचायत समिति कार्यालय सांगानेर। वार्ड संख्या 61 से 70 के लिए कमरा नंबर 45 कलेक्ट्रेट। वार्ड संख्या 71 से 80 के लिए नगर निगम जगतपुरा जोन उपायुक्त ऑफिस नंदपुरी अंडरपास मालवीय नगर। वार्ड संख्या 81 से 90 के लिए नगर निगम मालवीय नगर जोन ऑफिस नई विधानसभा के पास लालकोठी। वार्ड संख्या 91 से 100 के लिए नगर निगम सिविल लाइन जोन ऑफिस टेक्नोलॉजी पार्क के पास शास्त्री नगर। वार्ड संख्या 101 से 110 के लिए CEO पंचायत प्रकोष्ठ कक्ष जिला परिषद कार्यालय बनी पार्क। वार्ड संख्या 111 से 120 के लिए नगर निगम पार्ट 2 जलेबी चौक हवा महल के पीछे। वार्ड संख्या 121 से लेकर 130 के लिए कमरा नंबर 26 कलेक्ट्रेट बनी पार्क। वार्ड संख्या 131 से 140 के लिए राजकीय महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मीरा मार्ग बनी पार्क। वार्ड संख्या 141 से लेकर 150 के लिए नगर निगम हवा महल आमेर जोन ऑफिस पुराना पुलिस मुख्यालय जलेबी चौक हवा महल के पीछे। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जा रही है, मतलब एक को हम बुला के ईवीएम किस तरह से ऑन की जाती है, कैसे कनेक्ट की जाती है, किस तरह से अगर कोई समस्या आ जाए तो किसको कनेक्ट करनी है, पहले फर्स्ट कांटेक्ट कौन है। किसी भी तरीके से इनको कहा गया है कि छेड़छाड़ नहीं करें, टेक्निकल कमी आती है तो वहाँ पर टेक्निकल जो टीम होगी उनको सचेत करेंगे। और जो बेसिक इनको ट्रेनिंग की जा रही है उसमें ईवीएम इनको मेरे मानना है कि आराम से चुनाव करा पाएंगे, क्योंकि ईवीएम में हम FLC करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं, कमीशनिंग करते हैं, उसके बाद भी हो सकता है कोई कमी हो, बट इनको सभी कमी होने की चांसेस जो है, जैसे बैटरी का प्रॉब्लम हो, कोई बटन का प्रॉब्लम हो, अवगत कराई जा रही है और ये काफ़ी हद तक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग रहेगी। निर्वाचन विभाग ने इसके साथ ही नगर परिषद नगर पालिकाओं में भी नामांकन की व्यवस्था के लिए स्थान तय करने के साथ ही निकाय चुनाव का पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया है। संदेश नायक जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर। शाहपुरा नगर परिषद के लिए उपखंड कार्यालय शाहपुरा न्यायालय कक्ष कमरा नंबर 10। चौमू नगर परिषद के लिए उपखंड कार्यालय चौमू न्यायालय कक्ष कमरा नंबर 2। नगर पालिका के लिए यहाँ होंगे नामांकन। दूदू के लिए उपखंड कार्यालय दूदू। किशनगढ़ रेनवाल के लिए उपखंड कार्यालय किशनगढ़ रेनवाल। जोबनेर के लिए उपखंड कार्यालय जोबनेर। बस्सी के लिए उपखंड कार्यालय बस्सी। सांभरलेक के लिए उपखंड कार्यालय सांभरलेक न्याय कक्ष प्रथम। वाटिका के लिए सामुदायिक केंद्र का कमरा नंबर 1। चाकसू के लिए उपखंड कार्यालय चाकसू न्यायालय कमरा नंबर 7। जम्वा रामगढ़ के लिए उपखंड कार्यालय जम्वा रामगढ़।
फागी के लिए उपखंड कार्यालय फागी, नरैना के लिए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नरैना का कमरा नंबर 1, फुलेरा के लिए नगर पालिका फुलेरा का कमरा नंबर 1, मनोहरपुर के लिए उप तहसील मनोहरपुर का न्यायालय कक्ष, तोई बगरू के लिए उप तहसील बगरू का उप तहसीलदार कक्ष, कानोता के लिए नगर पालिका कानोता का कमरा नंबर 1, खेजरोली के लिए नगर पालिका खेजरोली का कमरा नंबर 1, कालाडेरा के लिए RL सहरिया PG महाविद्यालय कालाडेरा के प्रशासनिक भवन का कमरा नंबर 24। इस बार नहीं होगी होम वोटिंग की सुविधा। ये रहेगा निकाय चुनाव का शेड्यूल। 27 से 31 अगस्त तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। नामांकन के लिए मिलेगा 3 दिन का समय। 27, 29 और 31 अगस्त को हो सकेंगे नामांकन दाखिल। 28 अगस्त को रक्षाबंधन और 30 अगस्त को रविवार का अवकाश। 1 सितंबर को नामांकन पत्रों की होगी स्क्रूटनी। 3 सितंबर दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापसी की तारीख। 4 सितंबर को होगा चुनाव चिन्हों का आवंटन। पहले चरण में 9 और दूसरे चरण में 11 सितंबर को वोटिंग और 14 सितंबर को होगी मतगणना। बहरहाल, भले ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के पत्ते नहीं खोले हों, लेकिन जिला निर्वाचन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। नामांकन के 3 दिन में टिकट की खुशी, बगावत की आहट और निर्दलीय दावेदारी सब कुछ नजर आएगा। लेकिन पर्चा भरने से पहले प्रत्याशियों को अपने वार्ड का नामांकन केंद्र जरूर जांचना होगा, क्योंकि चुनावी जंग भले ही वार्ड में लड़ी जाए, लेकिन उसकी पहली एंट्री नामांकन केंद्रों में से किसी एक पर ही होगी। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि 3 दिनों की इस नामांकन दौड़ में कौन मैदान में टिकता है और कौन आखिरी वक्त पर मुकाबले से बाहर हो जाता है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।